नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपना नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 को फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 18 साल से के होने वाले हैं आगामी 6 महीने में, तो आप इस फॉर्म 6 को जो है फिल कर सकते हैं और अपना नया वोट बनवा सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में SIR के दौरान जो है फॉर्म 6 के साथ एक अनुलग्नक 4 को भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि एक घोषणा प्रपत्र है। उसे जो है नए निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए फॉर्म 6 राज्य के बाहर से स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 के साथ जमा किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस फॉर्म को जो है यानी अनुलग्नक 4 है, उसको भी मैं भरना आपको पूरा सिखाऊंगा किस तरीके से आप जो यहाँ पर इसको भर पाएंगे। मतदाता जिनको अपना नया वोट बनाना है, अपना जो है नया वोट वो बनवाना चाहते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम जो है यहाँ पर सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर 6 को फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखा हुआ सेवा में निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अब आप जिस भी जो है विधानसभा है, यहाँ पे विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या और नाम दिया गया है। अब आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जो है अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं, वहां की आपको संख्या लिख देनी है और यहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैं जो इसमें डाटा भर रहा हूँ वो सारा डाटा एक काल्पनिक है, तो मैं आपको यहाँ पर भर के दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जो है भर देता हूँ, यहाँ पर मैं 51 भर देता हूँ नंबर विधानसभा का, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सादिक नगर। ठीक है, जो भी है आप जो है मैंने सादिक नगर आपका जो है विधानसभा का नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपका सादिक नगर है और जो उसकी संख्या है 51 है। तो आपको ये दोनों कॉलम सबसे पहले लिख देने हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता या करती हूँ। आप अगर मेल है तो कर्ता पे टिक कर दीजिए और फीमेल है तो कर्ती पे टिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर पहला एक कॉलम आया था 1 का। अब आपका नाम लिखा हुआ है पे नाम राज्य की राज्य भाषा में। अब आपके राज्य की जो भी राज्य भाषा है, हो सकता है आपकी राज्य भाषा हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, जो भी भाषा है उस राज्य भाषा में आपको आपका प्रथम नाम यहाँ पर लिख देना है। प्रथम नाम का लिखना है यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए आपका नाम सुरेश है या कमल है, जो भी नाम है आपका, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कमल। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कमल। अब हमने ये नाम यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद में उसके बाद प्रथम नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद पश्चात मध्य नाम। अब आपको मध्य नाम यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए इसका नाम पूरा नाम है कमल कुमार, ठीक है, शर्मा, तो हम क्या करेंगे, कमल हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में कुमार आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मध्य नाम में कुमार है। इसके बाद में आपका उपनाम यानी सरनेम होता है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस वाले कॉलम में आपका सरनेम लिख देना। अगर सरनेम है तो लिखना है, अदरवाइज आप इसको जो है खाली छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे शर्मा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पर ये वाला जो है पहला नाम का कॉलम भर चुका है, जो कि आपकी राज्य भाषा में होगा। ठीक है, अब इसके बाद में 1 ख है नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला नाम यानी कमल कुमार शर्मा जो नाम लिखा था वो नाम एज इट इज जो है आपको अंग्रेजी में लिखना है और कैपिटल अक्षर में लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप नाम लिखेंगे वो कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिटल अक्षर में इनका नाम लिख देते हैं, KAMAL। ठीक है, कमल कुमार शर्मा। ठीक है, हमको आप यहाँ पर जो है एज इट इज उनका नाम यहाँ पर जो भी इंग्लिश में है वो यहाँ पर तीनों कॉलम में लिख देना है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा कॉलम दिया हुआ है 2 क, यानी कि नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की राज्य भाषा में। तो दोस्तों आप जिस भी रिलेटिव का नाम अपने जो है वोटर आईडी कार्ड में चाहते हैं उसका जो है आपको यहाँ पे टिक कर देना है। पिता का लिखना चाहते हैं तो पिता का, माता का करना चाहते हैं रिलेटिव नाम तो माता का, पति का लिखना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड में नाम तो पति का, और पत्नी का लिखना चाहते हैं तो पत्नी का, और अगर कोई अनाथ है तो उसकी दिशा में जो है आप गार्जियन का नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जिसका भी नाम लिखना चाहते हैं उसको आपको टिक कर देना है और आपको यहाँ पर उनका पूरा नाम लिख देना है। अब दोस्तों आपको इस
इसमें नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप जो भी आपका जो है दस्तावेज लगाते हैं यहाँ पर, उसमें आपके रिश्तेदार का या नातेदार का नाम होना आवश्यक होता है। उसी के नाम के आगे यहाँ पर टिक करें और उसी मद का नाम लिखें रिश्तेदार का जिसका नाम आपके डॉक्यूमेंट में है, जो कि आप एज ए प्रूफ के रूप में यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर पिता का नाम पे टिक कर देते हैं और पिता का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो और उसके बाद में टूक में हम यहाँ पर जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इनके रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रमेश। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको ये कॉलम फिल कर देने हैं। अब ये जो 2 कॉलम फिल हो चुके हैं, उसके बाद में तीसरा कॉलम है स्वयं का मोबाइल नंबर। अगर आपके पास स्वयं का मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर स्वयं का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्रॉस करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो है पूरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप चाहे तो आपके नातेदार का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद चौथा कॉलम है स्वयं का ईमेल खाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्वयं का ईमेल खाता दिया हुआ है, इसमें आपको आपकी ईमेल आईडी लिख देनी है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देनी है। ठीक है, ये जो मैं भर रहा हूँ पूरा डाटा, वो डाटा यहाँ पर जो है एक डेमो डाटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आधार का ब्यौरा, 5वां कॉलम आधार का ब्यौरा। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास आधार संख्या है तो आप इस वाले कॉलम पे टिक करेंगे, और आधार संख्या नहीं है तो आप नीचे वाले कॉलम पर टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आधार संख्या भरना अनिवार्य है, तो आप जो है आधार संख्या जरूर से जरूर भर दें। तो यहाँ पर आपको पूरे इस कॉलम में जो है अपनी आधार संख्या भर देनी है। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ, आधार संख्या भर देता हूँ। ठीक है, मैंने आधार संख्या भर दी है यहाँ पर। अब इसके बाद में छठा कॉलम आता है लिंग का। इसमें आप पुरुष है तो पुरुष पर टिक कर दें, स्त्री है तो स्त्री, और तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग पर। तो मैं यहाँ पर पुरुष पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर 7वां कॉलम आ जाता है आपको जन्म तारीख का। आपकी जो भी जन्म तारीख है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है आपकी जन्म तारीख लिख देनी है। अब आपको जन्म तारीख जो भी लिखनी है वो किस प्रकार से लिखनी है, आपको यहाँ पर डेट लिखनी है 01 है तो 01, 19 है तो आप 19 यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में माह लिखना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर ईयर लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के आपको दिखा दी है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर ख वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। अब स्व प्रमाणित प्रति मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दस्तावेज आप जो है संलग्न करेंगे वो दस्तावेज आपके स्व प्रमाणित होने चाहिए, मतलब आप उनको सेल्फ अटेस्टेड कर दें, आपके साइन जरूर उन पर कर दें। तो यहाँ पर जो है दस्तावेज के जो है डिटेल दी गई है, कौन कौन से दस्तावेज आप लगा सकते हैं। पहला दस्तावेज आपका दिया हुआ है यहाँ पर जारी जन्म प्रमाण पत्र है, जो कि आपके नगर पालिका से या नगर निकाय से जारी हो सकता है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के द्वारा जारी हो सकता है। आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, चालान अनुज्ञप्ति यानी ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट लगा सकते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10th की या 12th का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं जिसमें जन्म तारीख होनी चाहिए। इनको आप यहाँ लगा सकते हैं। जो भी आप प्रूफ लगाएं उसके सामने आप जो है टिक कर दें। जैसे मैं आधार कार्ड लगाता हूं तो आधार कार्ड पे मैं टिक कर दूंगा। अब इसके बाद में आपके पास मान लीजिए अगर जन्म तारीख के सबूत में कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है एक शपथ पत्र जो है आपकी ग्राम पंचायत के प्रधान या उनसे अटेस्ट करवाकर जो है आप अपनी जन्म तारीख के जो है प्रमाण के रूप में शपथ पत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं। अगर आप 18 से 21 साल के हैं तो आप जो है उस अपने माता पिता के हस्ताक्षर वाले शपथ पत्र देंगे, और अगर आप 21 साल से ऊपर के हैं तो आप ईआरओ के या बीएलओ के सामने जो है उपस्थित होंगे और वहां पर अपने ग्राम पंचायत प्रधान, ठीक है, जहां से भी आपका शपथ पत्र बन सकता है वहां से आप जो शपथ पत्र बनवा लेंगे और जो है उसको यहाँ पर लगा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के रूप में। ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में 8K में आपका जो है वर्तमान साधारण निवास जो है यहाँ पर फिल कर देना। आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। जैसे मकान संख्या आपको डाल देनी है, मान लीजिए 00 है, ठीक है, या 0001 आपकी मकान संख्या है। नगर या गांव आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, आपका जिला डाल देना है, यहाँ पे आपका डाकघर या गली मोहल्ला जो भी है उसकी डिटेल यहाँ डाल देनी है, और राज्य संघ या राज्य क्षेत्र की जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये वाला जो एड्रेस प्रूफ भरना है वो आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे एड्रेस प्रूफ के रूप में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इसका हमारे पास दूसरा पार्ट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो है अपना निवास का पूरा पता भर दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज जो दिए गए हैं उनमें से कोई सा भी एक दस्तावेज आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, अगर आपके नाम से दस्तावेज नहीं है तो आप
उस एड्रेस पर, जिस एड्रेस पर आप जो है वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, वहां पर आपके माता पिता, पति पत्नी, छोटे बच्चे या वयस्क बच्चे जो भी हैं, उनका जो है पहले से अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उनकी नाम का डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होगा, डॉक्यूमेंट सारे ये दिए हुए हैं। उस पते पर पानी, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, भारतीय पासपोर्ट हो गया, ठीक है, आपके जो बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक हो गई, उसके बाद में राजस्व विभाग का अभिलेख हो गया, भूमि स्वामित्व, रजिस्टर्ड किराया पट्टा अभिलेख। किराया पट्टा अभिलेख होता है अगर आप किराएदार है तो आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में रजिस्टर्ड विक्रय अभिलेख यानी सेल डीड आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपका खुद का घर है तो। जो भी आप जो है डॉक्यूमेंट लगाए उसके सामने आप जो है यहाँ पर टिक कर दे। मैंने आधार कार्ड लगाया तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में नवा है दिव्यांगता का प्रवर्ग। अगर आप दिव्यांग है, आप जो है चल नहीं पाते हैं, दृष्टि से देख नहीं पाते हैं, मूक बधिर है, तो जो भी है आप वहां पर जो है टिक कर दें, और नहीं है तो इस कॉलम को आप जो है खाली छोड़ दें। अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको प्रतिशत भी लिखना है और यहाँ पे प्रमाण पत्र भी संलग्न जरूर कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में 10वां कॉलम हमारे पास आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर 10वें कॉलम में आपको किसी ऐसे परिवार के सदस्यों जिनका नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ में वर्तमान में रह रहा हूं के ब्यौरे निम्नानुसार में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके किसी भी परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पर लिख देना है जिसका उसी पते पर पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। उसके साथ आपका संबंध लिख देना है और उसके एपिक कार्ड की यानी वोटर आईडी कार्ड की पहचान पत्र संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो अब दोस्तों इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो आपके पिता हैं उनके साथ में ही उसी पार्ट में, ठीक है, उसी पार्ट में उसी भाग संख्या में आपका नाम भी जुड़ जाएगा। इससे ये फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में घोषणा लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पर कि मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान जहां भी आपका जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए इनका जन्म जो है महेश जो है पूर्व में हुआ है तो यहाँ पर महेशपुरा लिख देना है इनको, जिला इनको यहाँ पर महबूब नगर लिख देना है। जो भी ये डिटेल फिल करी थी इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे इनको डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, और मैं जो है प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 में दिए गए पते वाले स्थान में कितने वर्षों से रह रहा हूँ, मास और वर्ष यहाँ पर आपको महीना डालना है और वर्ष। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है 10 ईयर और 2 माह से रह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, मैं मामूली तौर पर वहां का निवासी हूँ। आपको ये डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है और आपको ये सारी जो है पढ़ लेनी है। यहाँ पर जितनी भी घोषणाएं दी हुई है, ठीक है, तो आपको जो भी घोषणाएं हैं वो पढ़कर यहाँ पर आपको तारीख जो लिख देनी है, तारीख जब भी आप भर रहे हैं। जैसे कि मैं आज इनको 24 जनवरी को फुल कर रहा हूँ फॉर्म को, तो मैं इस 24 जनवरी 26 भर देता हूँ। स्थान का नाम भर देना आपको, स्थान का नाम आपको महबूब नगर भर देना। जहां से भी आप भर रहे हैं, जहां से उसी स्थान का नाम आपको यहाँ भर देना है। आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, आवेदक का हस्ताक्षर या आप अंगूठा का निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी हुई है कि विवाहित स्त्री की आवेदक की दशा में अधिमानतः पति का नाम यहाँ पर उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, और उल्लेखित जो दस्तावेज है उसकी स्व प्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिससे आपकी त्वरित परिधान को सुनिश्चित करेगा। मतलब अगर आप जो यहाँ पर दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं जो स्व प्रमाणित है आपके द्वारा, तो आपके द्वारा जो प्रमाणित दस्तावेज होंगे उनसे क्या होगा, त्वरित आपका जो है ये वोटर आईडी कार्ड जल्दी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो है इनमें स्व प्रमाणित सत्यापित प्रति लगाते हैं तो आपका जो है वोटर आईडी कार्ड जल्दी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर आप बीएलओ को जमा करवा रहे हैं इस आवेदन को, तो आप उससे ये वाली रसीद जरूर ले लें। ये जो पार्ट है वो आपसे जरूर उससे ले लें। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसके बाद में हम जो है यहाँ पर घोषणा पत्र को फिल करेंगे, जिसे कि हमें इसके साथ लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना, आवेदक का नाम लिख देना है। जो भी आवेदक है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना और पता उसका यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इनका नाम जो है आवेदक का नाम यहाँ पर फिल कर देते हैं। आवेदक का नाम हमने लिखा था कमल कुमार शर्मा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आवेदक का नाम लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर और पता यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पर उनके पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है इस वाले कॉलम में। पिता का एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो इस वाले कॉलम में लिखना है। माता का नाम यहाँ पर लिख देना है इस वाले कॉलम में। माता का एपिक नंबर इस वाले कॉलम में लिख देना है। पति या पत्नी का नाम इस वाले कॉलम में लिख देना है और पति या पत्नी का एपिक नंबर इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, पति का नाम,
या पत्नी का नाम और पत्नी का एपिक नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो ये कॉलम दिखे हैं इनको आपको क्लिक यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब पति या पत्नी है तो पत्नी को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ये सारी डिटेल हमने भर ली है। अब दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहला कॉलम है उसमें लिखा हुआ अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण यदि उपलब्ध हो। दूसरा कॉलम दिया हुआ है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो आवेदक है, ठीक है, इसका नाम 2002 या 2003 की सूची में था, तो आपको 2002 या 2003 की सूची के अनुसार जो है इस निर्वाचक यानी आवेदक जो है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है उस समय की जो है वोटर लिस्ट के अनुसार। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो है 2002-2003 की लिस्ट के अनुसार जो है आवेदक की सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है जो कि 2002-2003 की वोटर लिस्ट में उपलब्ध थी। अगर मान लीजिए इनका नाम जो है 2002-2003 की सूची में नहीं था तो आपको ये वाले कॉलम को नहीं भरना है, इस वाले कॉलम को आपको छोड़ देना है खाली। और इस वाले कॉलम में ये जो आवेदक है उनके किसी भी रिश्तेदार का नाम जिनका नाम जो है 2002-2003 की सूची में उपलब्ध है उनकी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। रिश्तेदार हो सकता है माता, पिता, दादा, दादी, 4 रिश्तेदारों में से आप किसी का भी यहाँ पर जो है अगर नाम 2002-2003 की सूची में था तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इधर डिटेल भरना बताया था वैसे ही सेम डिटेल आपको यहाँ पर इधर भर देनी है। तो आपको यहाँ पर पिता का नाम भर रहे हैं तो आप इनके पिता का नाम यहाँ पर भर दें 2002 की सूची के अनुसार, ठीक है। इनका एपिक नंबर यहाँ पर भर दें, ठीक है। अगर एपिक नंबर उपलब्ध है, रिश्तेदार का नाम मतलब कि पिता के पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी डिटेल भर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनके पिता का नाम जो है अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो है इनके पिता की डिटेल 2002-2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर दी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों कॉलम में से एक ही कॉलम भरा जाएगा। अगर स्वयं का नाम है आवेदक का 2002-2003 की लिस्ट में तो ये वाला कॉलम आएगा, और अगर इनका नाम नहीं है आवेदक का तो उनके रिश्तेदार का नाम, माता, पिता, दादा, दादी का नाम जो है इस वाले कॉलम में आएगा, उनकी सारी डिटेल इस वाले कॉलम में आएगी 2002 या 2003 की सूची के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पर ये जो घोषणाएं दी हुई है ये पढ़ लेनी है कि मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, मैं फॉर्म 6 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस पे आपको टिक करना अगर आप इस वाले कॉलम पे कर रहे हैं, और अगर आप फॉर्मेट भर रहे हैं तो आपको इस वाले कॉलम पे टिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए कोई भी जो है यहाँ पर जो तथ्य दे रहे हैं आप वो मिथ्या नहीं होना चाहिए, झूठी सूचना आपको नहीं देनी है, नहीं तो आपको जो है कारावास और जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, उससे दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो भी आवेदक है, मतदाता है, जो फॉर्म फिल कर रहा है उसको यहाँ पर साइन कर देने हैं या आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगा देना है। और बीएलओ को आपको जमा कराएंगे तो बीएलओ यहाँ पे घोषणा करेगा, ठीक है। ये वाली जो घोषणा लिखी हुई है और यहाँ पर बीएलओ हस्ताक्षर कर देगा। बीएलओ यहाँ पर हस्ताक्षर करके अपना नाम और फोन नंबर लिख देगा और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा।